नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल बैच की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हम हरियाणा जीके को कवर कर रहे हैं, तो आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा। इससे पहले भी हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम सभी के सभी PYQ सोल्व कर रहे हैं, जो कि अभी तक के द्वारा जो भी HSSC के द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को कवर कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हरियाणा जीके के बनते हैं, जो कि आपके आगामी हरियाणा पुलिस या अन्य किसी भी एग्ज़ाम में हरियाणा जीके पूछी जाती है, तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की ओर। तो बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 3 की। जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक यानी हरको की स्थापना कब हुई थी। तो हरको की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी नवंबर 1966 को हरको बैंक की स्थापना की गई थी। बात करें कि हरको बैंक की स्थापना किसके आधार पर की गई थी, तो इसकी स्थापना पंजाब सहकारी बैंक के आधार पर, जो कि 1961 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, नवंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर की स्थापना कब हुई थी। तो हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी 22 मई 2012 को हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 22 मई 2012 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पूछा है हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात कितना है, जो कि 0 से 6 वर्ष के बीच में पूछा है। तो हरियाणा में शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो वह कितना है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी 832 हरियाणा का शिशु लिंग अनुपात है, जो कि 0 से 6 वर्ष के बीच मापा गया है। वहीं शहरी टोटल लिंग अनुपात की बात करें तो हरियाणा का कुल लिंग अनुपात है 879, जिसमें गांव का लिंग अनुपात है 882 और शहरी लिंग अनुपात है 832। तो यह भी आपको डाटा को ध्यान में रखना है। कुल लिंग अनुपात की बात करें 879 हरियाणा का कुल लिंग अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 800 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है हरियाणा में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर किस जिले में है, तो उनमें से पूछा है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो कौन से जिलों में है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी मेवात में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है, उसके थोड़ी सी ज़्यादा फतेहाबाद और फिर सिरसा। तो सबसे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी मेवात में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पूछा है सीमा आयोग की संस्तुतियों के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया था। तो पंजाब पुनर्गठन विधेयक की बात करें तो यह कब पारित किया गया था, सीमा आयोग के आधार पर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी 18 सितंबर 1966 को इसका पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है कि बंसीलाल हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो बंसीलाल के जन्म स्थान के बारे में पूछा है कि बंसीलाल का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गोलगढ़, जो कि भिवानी में स्थित है। वहाँ पर बंसीलाल का जन्म हरियाणा के जाट परिवार में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है कि कौन से किले को रानी की खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी है जिसे रानी की खिड़की के नाम से जाना जाता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी
कलासिया रियासत का किला, जिसे माधोगढ़ का किला भी कहा जाता है, तो इसे ही रानी की खिड़की के नाम से जाना जाता है। तो माधोगढ़ के किले की बात करें तो यह हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो यह हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि रानी की खिड़की, जिसे माधोगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है, तो यह हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, कलसिया रियासत का किला। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है पहलवान अशोक कुमार गर्ग को सितारे हिंद की उपाधि कब दी गई थी। तो पहलवान अशोक कुमार गर्ग की बात करें तो उन्हें सितारे हिंद की उपाधि कब दी गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1990 में पहलवान अशोक कुमार गर्ग को सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1990 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें पूछा है कि बुआ का गुंबद कहाँ स्थित है। तो बुआ का गुंबद की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी बुआ का गुंबद मुख्य रूप से झज्जर जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झज्जर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है सकंद कार्तिकेय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सकंद कार्तिकेय मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कुमारगुप्त के द्वारा सकंद कार्तिकेय मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है कि टोपरा के प्रशस्तर लाट की स्थापना किसने की थी। तो टोपरा के प्रशस्तर लाट की स्थापना किसके द्वारा की गई है, उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराजा अशोक के द्वारा टोपरा के प्रशस्तर लाट की स्थापना की गई थी। और टोपरा अभिलेख की बात करें तो इसकी स्थापना भी अशोक के द्वारा करवाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है कि राजपूत शासक मोरसिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर स्थित थी। तो मोरसिंह मंडार की बात करें तो यह क्वेश्चन भी हरियाणा के CET 2025 में पूछा गया था, जिसमें इसके बारे में पूछा था कि उसकी रियासत कौन सी थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो मोरसिंह मंडार की रियासत हो जाती है कैथल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कैथल में उनकी रियासत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के बाग तथा पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों के बाग उपयुक्त हैं। तो उनमें से पूछा है किसके लिए उन्हें जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी पवन ऊर्जा के लिए उन्हें मुख्य रूप से जाना जाता है। यानी पवन ऊर्जा के लिए अरावली पहाड़ियों को और पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों को मुख्य रूप से जाना जाता है, जिनसे हमें पवन ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा हेतु उन्हें जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है कि केंद्र सरकार द्वारा कहाँ ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है। तो ऑटोमोबाइल के लिए अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है, उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी मानेसर में ऑटोमोबाइल उद्योगों को एक अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानेसर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है यह अन्य एवं एक गांव की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। अन्य जिला व गांव की सड़कों की कुल लंबाई के बारे में पूछा है, तो वह कितनी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 15,698 किलोमीटर, जो कि गाँव की सड़कें और अन्य जिलों की सड़कों के कुल लंबाई हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 15,698 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है कि दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1987 में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 1987 इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछा है कि श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? तो श्री कृष्ण संग्रहालय की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1987 में ही श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना की गई थी जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1987 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा है कि इस आंदोलन के दौरान किनके बीच का क्षेत्र जन क्रांति के रंगों में रंग गया था? तो कौन सा क्षेत्र था जो कि जन क्रांति के क्षेत्रों रंगों में रंग गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी गंगा और सतलुज का क्षेत्र जो कि जन क्रांति के रंग में रंग गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा और सतलुज का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 इसमें पूछा है कि सोहना कुंड के कौन से जिले में स्थित है? तो सोहना कुंड की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है यह आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी सोहना कुंड जो कि मुख्य रूप से गुरुग्राम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम में। कल हमने आपसे प्रैक्टिस सेट में पूछा था कि गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब करा गया था? तो आप सभी का सही जवाब रहा था। काफ़ी बच्चों ने इसका जवाब 2016 में दिया था जो कि सही जवाब हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा है कि हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कौन कौन से सन में लागू किया गया था? तो हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज की बात करें तो इस एक्ट को कब लागू किया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सन 1998 में हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट को लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1998 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें पूछा है टाड आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? तो टाड आभूषण की बात करें तो शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी यह बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यह बाजू पर पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह महिलाओं का आभूषण है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 इसमें पूछा है सैयद गुलाम हुसैन शाह हमनी का जन्म कब हुआ था? तो महमी का जन्म के बारे में पूछा है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी 1708 ईस्वी में सैयद गुलाम हुसैन शाह महमी का जन्म 1708 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा है कि बुद्धो माता का मेला कहाँ बढ़ता है? तो बुद्धो माता के मेले की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ किया जाता है उसके बारे में पूछा है। पहले देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो सैयद गुलाम हुसैन शाह महमी के जन्म कब हुआ था उसके बारे में पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट इसका सी हो जाएगा यानी 1709 ईस्वी में महमी का जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1709 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है बुद्धो माता का मेला कहाँ बढ़ता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी मुबारकपुर जो कि गुरुग्राम में स्थित है वहाँ पर बुद्धो माता का मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी मुबारकपुर में बुद्धो माता के मेले का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है कि परशुराम जयंती कब मनाई जाती है। तो परशुराम जयंती की बात करें तो यह कब मनाई जाती है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को परशुराम जयंती मनाई जाती है। तो परशुराम जयंती का आयोजन वैशाख शुक्ल तृतीया को किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है कि फरीदाबाद में अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना कब की गई थी। तो यह भी पूछा जाता है कि गोल्फ कोर्स की कहाँ पर है, तो यह फरीदाबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 1966 में अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना फरीदाबाद में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा है कि पपैया पर्यटक स्थल की शुरुआत कब व कहाँ हुई थी। तो पपैया पर्यटन स्थल की बात करें तो इसकी शुरुआत कब व कहाँ पर की गई थी, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1994 में फतेहाबाद में पपैया पर्यटन स्थल की शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1994 में फतेहाबाद में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के गुड़गांव जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था। तो गुड़गांव से बात करें तो कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 22,405 सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के गुड़गांव शहर से हिस्सा लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22,405 सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा है कि हरियाणा ने अब तक कितने शौर्य चक्र प्राप्त किए हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से बात करें तो हरियाणा ने कितने शौर्य चक्र प्राप्त किए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी हरियाणा ने अभी तक 325 शौर्य चक्र प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है, 325 शौर्य चक्र हरियाणा को अब तक मिल चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो इसमें पूछा है कि हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशिन के साथ युद्ध कब हुआ था। तो हर्ष और पुलकेशिन के युद्ध के बारे में पूछा है कि उनका युद्ध कब हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 634 और 635 ईस्वी में हर्ष के और चालुक्य नरेश के पुलकेशिन के बीच युद्ध हुआ था, जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 634 से और 635 ईस्वी में उनके मध्य युद्ध हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है कि शाह कुली खान ने नारनौल के प्रसिद्ध जल महल का निर्माण कब करवाया था। तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो सभी इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर राइट रहेगा। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चनों को कवर किया है, जो कि सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो कि आपके आगामी आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।